ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। वैसे तो राहु भी अपनी राशि बदल लेंगे 30 अक्टूबर से लेके, और फिर राहु तो अपने रहेंगे मतलब ये मई 2025 तक रहने वाले हैं, 18 मई तक। लेकिन जो नक्षत्र परिवर्तन है ये केवल 7 जुलाई 2024 तक रहने वाला है। इसलिए इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है कि जैसी राशि मीन राशि में आएंगे राहु, ठीक इसी तरह से उसी समय ये नक्षत्र परिवर्तन करके रेवती नक्षत्र में रहेंगे 7 जुलाई 2024 तक। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लंबे समय तक रहने वाले एक ही राशि में ग्रह हैं जो, तो इनका प्रभाव भी 1 महीने पहले से प्रारंभ हो जाता है। और नक्षत्रों के लिए तो मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए। रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, और मीन राशि है जो अभी जिसमें राहु प्रवेश कर रहे हैं, इसमें भी इसके भी हर एक राशि में 4 चरण होते हैं। 2 नक्षत्र के स्वामी इसमें गुरु हैं और 2 नक्षत्र के शनि हैं। और ये नक्षत्र जो है वो इसमें अगर दूसरी दृष्टि से देखे जाए तो ये शनि का नक्षत्र है, मतलब शनि ने इस नक्षत्र में जन्म लिया था। ये नक्षत्र वैसे शुभ नक्षत्रों में माना जाता है। स्वामी राशि बुध हैं, जलीय इसका एलिमेंट है, और जो मीन राशि वो भी जलीय। तो इस तरह से वो इस समय बहुत सी राशियों के लिए शुभ संकेत लेके आ रहे हैं। अगर कोई कन्या है, वो रेवती नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, वो काफ़ी मतलब परिवार के लिए वो काफ़ी कुछ शुभ संकेत लेके आती है। ऐसे लोग जो रेवती नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनमें वाक्पटुता अच्छी होती है, मतलब बातूनी होते हैं, बात के धनी होते हैं, और उनका इम्प्रेसिव होती है उनकी जो बोली होती है। राजनीतिक हैं अगर, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बदलाव का समय है। चूँकि राहु छाए ग्रह हैं, इनके अपना कोई बॉडी नहीं होती। जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसकी जो है वो गुणधर अपना लेते हैं। इसलिए इस समय इन पे एक तो जो मीन राशि उसका प्रभाव रहेगा, दूसरा जो बुध है, बुध का प्रभाव रहेगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। ये नक्षत्र जो है वो बुद्धिमानी का है, व्यापार का है, और आपके जीव का भी है, क्योंकि जो मीन राशि गुरु की राशि है, जीव कारक होते हैं बृहस्पति। विदेशों में जुड़ के अगर कोई काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है ये। और अगर कोई राहु के अगर हिसाब से देखें तो इल्यूजन पैदा करते हैं, तो अगर आप बुद्धिमानी से और विवेक से अगर कोई काम करते हैं तो अपार सफलता देने में भी राहु पीछे नहीं हटते हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो उनका राहु अच्छी पोजीशन में है, उनके दुनिया में मतलब उनका नाम है, उनके पास शोहरत है, इसके अलावा प्रॉपर्टी है, बहुत सा धन भी इनके मुकाबले कोई नहीं देता है। और इसके साथ साथ अगर जहाँ तक है हेल्थ को लेके, अगर हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी, उसके लिए भी नक्षत्र बहुत अच्छा है। ये नक्षत्र की दुनिया का ये 27वां नक्षत्र है, जो कि अंतिम नक्षत्र है, तो मोक्ष के लिए भी माना जाता है। इसके बाद प्रथम नक्षत्र आ जाता है, तो ये हर काम का अंत और शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई नए काम की शुरुआत करने के लिए ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। अगर आप मीडिया में हैं, अभिनय में हैं, म्यूजिशियन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सीए हैं, या हीलिंग कहीं आपके अंदर कोई ऐसे कैपेसिटी है, उसके लिए भी ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ तक है संकेत वाली बात है, इसका शंख का एक संकेत है, तो ये इसलिए अच्छा मानते हैं। शंख वैसे तो ये जलीय जीव है, और मेरे में उसमें विचार में किसी भी जीव को नहीं हानि पहुंचाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो शंख बनते मिलते हैं, ये तो वो अपने स्वतः अपने छोड़ देते हैं जीव, अपना मतलब उसका खोल जो है शैल छोड़ देते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन उनको अगर मार के आप शंख को प्राप्ति करते हैं तो ऐसे शंख को नहीं रखना चाहिए। मेरे भले वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, अगर अपना स्वतः शैल छोड़ देते हैं तब तो ठीक है। अगर क्योंकि ये जलीय जीव है, उसको मार के अगर आप शंख प्राप्त करते हैं तो मैं उसके खिलाफ रहती हूँ। किसी भी जीव की हत्या करना मेरे मतलब विचारों में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपको वैसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि समुद्र जीव है, ये क्या है, इनकी लाइफ कम होती है, उतना छोड़ के फिर वो अपना दूसरा शैल ढूंढते हैं। तो इसलिए ऐसे कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, मैं अपनी केवल राय व्यक्त कर रही हूँ। और राहु में जब राहु के अंदर ये 2 गुण आ जाएंगे तो अति उत्साह है, और आपको क्या है, कोई भी काम मतलब करने में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ये होगा, सभी राशि वाले में होगा। एक तो आपको बहुत बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी। दूसरे में आपको, क्योंकि अगर दूसरी दृष्टि से देखें, गुरु क्या है, गुरु के वैसे तो ये ठीक है, मेरी राशि जलीय राशि, लेकिन गुरु
अग्नि तत्व के लिए भी माने जाते हैं। तो आपके अंदर अति उत्साह हो जाएगा। गंडमूल नक्षत्र का भी है ये, तो बदलाव का समय है ये। विदेश जाने के लिए अगर आपने पहले से कल्पना की थी, संतान सुख के लिए या विवाह के लिए, ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सी चीज़ों के लिए, जब नई प्रॉपर्टी के लिए, नए व्यापार के लिए, संतान कंसीव करने के लिए, संतान की उन्नति के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप करना चाहें शुरुआत, तो आपके लिए बहुत सुखद सूचना है। और मतलब बहुत सी राशियों में ये राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। विशिष्टों से ऐसी राशियां जो बुध प्रधान है या शुक्र प्रधान है, और कहीं कहीं शनि की राशियां भी इनसे काफ़ी लाभ उठा सकती हैं। अब आपको देखना होगा कि ये आपके नेटर चार्ट में राहु की स्थिति क्या है, बुध की स्थिति क्या है और गुरु की स्थिति क्या है। गुरु को तो आपको पता ही होगा, इनकी जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है। तो ये सब मिला के देख के अगर फिर सही अनुमान लगाना चाहिए। व्यापारियों के लिए विशेष तौर से ये जो समय है, जब तक रेवती नक्षत्र में है ये राहु, बहुत अच्छा समय है। ऐसे लोग जो कि अगर मतलब वाणी से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, इस तरह से जैसे वकील हैं या लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, और या मतलब गायक हैं, सिंगर हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके, राहु आपके 12th भाव में है, जो कि विदेश का है, आपका व्यय का है, अनिद्रा का है। उसमें प्रवेश करने वाले हैं 30 अक्टूबर से, और उनके साथ ही रेवती नक्षत्र में भी परिवर्तन होगा। तो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो आपको सबको ये देखना होगा कि ये 3 नंबर जहाँ लिखा होगा और 6 नंबर लिखा होगा, ये बुध की राशियाँ, उनको एक्टिवेशन मिलेगा। तो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, मैं केवल एक संक्षेप में बता रही हूँ कि क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं। आपको लिए क्या है कि 12th भाव है, तो विदेशों में अगर आपका पहले से ही चल रहा है तो वहाँ पीआर और सेटलमेंट के लिए समय अच्छा है। अगर आपकी योजना पहले से थी तो उसमें प्रगति आने वाली है। मंगल प्रधान राशियाँ जो होती हैं उसमें रिजल्ट थोड़े से क्विक मिलते हैं। अभी आप किसी भी साढ़े साती या ढैया के प्रभाव से भी आप मतलब उससे दूर हैं। आपके लिए फॉरेन ट्रैवल होती दिखाई दे रही हैं। यात्राएं इस दौरान आप करेंगे देश विदेश की, उस पर थोड़ा सा आपको व्यय अधिक होगा। प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको अपार सफलता मिलने वाली है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ अगर आपका उच्च पद की प्राप्ति की अगर आपकी पहले से ड्यू था, क्यू में थे आप, तो वो अब आपको प्राप्त होने वाला है। धन की बचत होने वाली है। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मंगल प्रधान राशियाँ होती थोड़ी सी उग्र होती हैं उनकी बोली, तो अगर वो आप नियंत्रण करते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। रोगों से पहले से परेशानी थी, जैसे अगर आप त्वचीय रोग से परेशान थे या मानसिक रोग से परेशान थे, तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन उपचार करने से आपको फायदा भी होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आपको बीमारी ग्रसित करेगी, क्योंकि मंगल की एक राशि अष्टम में है, इसलिए चोट चपेट, दुर्घटना और ड्राइविंग में आपको हमेशा सावधानी रखनी ही पड़ेगी। फिर भी आपको अगर कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, और जो रेवती नक्षत्र की जो रेमेडी है वो सबको मैं बाद में बताती हूँ। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है आपकी वृषभ राशि। आपके तो 11th भाव में राहु का गोचर है, और ठीक उसी समय ये भी अपने नक्षत्र भी बदलेंगे। तो बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं। इधर वृषभ राशि के स्वामी राशि शुक्र और शनि भी मित्र हैं। शनि तो आपको वैसे ही फायदा दे रहे होंगे, लेकिन मीन राशि के हिसाब से देखें तो वो मीन राशि जो है वो शुक्र की, वो बुध बृहस्पति की राशि है, और शुक्र से उनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छा है इसलिए, और बुध से मित्रता है, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ति का समय है। बहुत सी इच्छाएं जो आपकी अधूरी रह गई थी वो पूरी करने का समय है। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। व्यापार है तो उसमें विस्तार करने का, नए नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं, पुराने व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें सबसे अच्छी हैं। और नए काम की शुरुआत के लिए आप अगर जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे थे, या आपको कहीं ऐसा लग रहा था स्थान परिवर्तन करना है, ये समय उसके लिए सूटेबल है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आप यूट्यूबर हैं या इस तरह से कोई और मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके लिए फॉलोअर्स बढ़ने का समय है। सोशल लाइफ आपकी कैसी हो जाएगी, बहुत डेवलप हो जाएगी, और आपके नए नए स्रोत बनेंगे आमदनी के, और नए संपर्क बनने वाले हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। नए मित्र भी समय आप चाहें तो कोशिश करें, नए मित्र भी बन सकते हैं। एक दृष्टि जो वहाँ की पड़ेगी पंचम पे, तो संतान सुख, शिक्षा में आय व्यवधान दूर होने वाले हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए
बहुत अच्छा है। मेहनत का फल पूरा मिलने वाला है। प्रेम में थे और विवाह में परिणत करने का समय है। आप चाहें तो विवाह में परिणत उसको कर सकते हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, आमदनी के नए स्रोत अच्छे होने वाले हैं। एक्सपेंशन का समय है चारों तरफ से। हो सकता है घर में कोई नए सदस्य की आने की संभावना दिखा रहा है। ये वो संतान हो सकती है या आपका विवाह हो सकता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय, श्रेष्ठ समय है, उसका लाभ ले सकते हैं आप। तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है। आपके राहु 10वें भाव में आ रहे हैं, ये इनका बेस्ट है। मतलब 10वां और 11वां दोनों ही राहु की बहुत अच्छी पोजीशन है। ये 10वां भाव में जैसे ही आएंगे, और जहाँ तक है आपकी स्वामी राशि बुध है, नक्षत्र स्वामी राशि भी बुध है, दोहरा लाभ होने वाला है। बेस्ट पोजीशन है, हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार होने वाले हैं। कैरियर में आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलेगी। अगर जॉबलेस थी तो जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, अब मान के चलिए ये आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। एक से ज्यादा अवसर आपको मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और है, आप पे ढैया भी समाप्त होने वाला है 4 नवंबर से, तो उसका भी फायदा मिलने वाला है। कैरियर में अपार सफलता के साथ साथ अगर राजनीति में आपकी अच्छी पकड़ थी तो लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है चुनाव भी जीत जाए। एक दृष्टि जो चौथे भाव में पड़ेगी तो भूमि वाहन का सुख और माता का सुख, और अगर कोई मानसिक क्लेश आपका बहुत दिनों से लंबे समय तक किसी भी कारण से चला आ रहा था, वो मानसिक क्लेश अब समाप्त होने वाला है। मतलब मानसिक शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में, तो आपके लिए मानसिक शांति मिलेगी। वाक पटुता में वृद्धि होती जाने वाली है। अगर आप वाणी से जुड़ी हुई कोई भी कार्य करते हैं, उसमें व्यापार भी हो सकता है, आपके जॉब भी हो सकते हैं, उसमें आपको अपार सफलता, मतलब रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलने वाली है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। संतान सुख, संतान की उन्नति, और अगर माता की तरफ से कोई अगर परेशानी थी, वो परेशानी भी दूर होने वाली है। अगर कोई भी और परेशानी है तो रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी। अब जो नेक्स्ट बनती है वो कर्क राशि। आपके 9वें भाव में ये गोचर हो रहा है। जो भाग्य स्थान है, इसमें राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, और इधर आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है, आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव है। लेकिन चूंकि भाग्य भाव है, इसलिए आपके लिए ये समय अच्छा है। आपके 2 भाव के जो बुध मालिक हैं वो आपके लिए मोक्ष का भाव है, एक विदेश का भाव है। तो विदेशी यात्रा है, विदेशी कार्य में अगर कोई, वैसे भी जब भी कभी 7.5 ढैया होती है और राहु का अगर इस तरह से प्रवेश हो जाता है, तो आपको दूर की यात्राएं वो देश विदेश की हो सकती हैं। तो दूर की यात्राएं, और अगर अगर आप इस योग हैं, विदेश जाने योग हैं, तो हो सकता है कि वो काम रुके हुए थे, आपका वीजा के लिए या पीआर के लिए अप्लाई किया था, वो कार्य इस समय हो सकता है। भाग्य का द्वार खुलने वाला है। अगर पिता से कुछ मनमुटाव था तो वो भी समाप्त होने वाला है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपका ऋण का, रोग का, शत्रुओं से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। बाकी अगर आपका मेडिकल थोड़ा एक्सपेंस होता दिखाई दे रहा है। जॉब में परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपको हो सके तो धर्म कर्म से जुड़ के रहें, तो जो परेशानी होने वाली थी उनसे आपका बचाव होने वाला है। एक आपकी वाणी पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, और संतान की तरफ से कोई पहले से परेशानी चली आ रही थी, आप इग्नोर ना करें उसका। आपका तोड़ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक क्लेश बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि की वजह से आपको परेशानी होगी। बाकी ये जो परिवर्तन है राहु का और जो उसका नक्षत्र का, उससे कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, और जो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। सूर्य बुध दोनों मित्र हैं, इसका फायदा मिलेगा। अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है, ये भाव इनका कारक नहीं है, उपाच्य भाव है। इसमें कुछ चीजों से आपको फायदा होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी है, सूर्य अगर अच्छी राशि में बैठे हैं, तो आपके लिए फिर अचानक धन का लाभ हो सकता है। क्योंकि बुध क्या है, व्यापारी है, व्यापार के लिए अच्छा मानते हैं। तो अगर व्यापारी हैं तो आपको बहुत सारा विस्तार भी कर सकते हैं, उससे धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। अगर कोई वसीयत है या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई या संपत्ति का कोई मामला है, उससे बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल का काम सप्लाई करते हैं, उससे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। आपको चल संपत्ति का लाभ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सेहत में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता है। खाने पीने पे आप थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी पे भी क्रोध की मात्रा
होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टम भाव से एक दृष्टि सेकंड भाव पे पड़ेगी। इसलिए कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि अगर मान लीजिए मुख से संबंधित कोई बीमारी थी, उसमें परेशानी हो सकती, चेस्ट से संबंधित, श्वास से संबंधित कोई रोगों से पहले से परेशानी थी, उन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शेष आपके लिए समय ठीक ठाक है, क्योंकि सूर्य बुध अपनी मित्रता निभाते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में ये गोचर हो रहा है, और आपके स्वामी राशि जो बुध हैं, और रेवती नक्षत्र के स्वामी राशि भी बुध हैं। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। और दूसरा एक केंद्र भाव है। इसमें क्या है, कुछ चीज़ों का फायदा है, कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाएगा तो विवाह के योग लोगों के लिए शुभ सूचना है। पहले से अगर कोशिश कर रहे थे, अब तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, कोई नए प्रपोजल आएंगे, और उसमें अगर आप सूझबूझ से काम लेते हैं, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित कर देते हैं, तो बुद्धि और विवेक का अगर अच्छा आप समन्वय बनाते हैं तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रपोजल, विवाह संपन्न हो सकता है। अगर आपके वैवाहिक संबंध में थोड़ी सी कटुता थी, तो आप वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए विवाह संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचना है, जो हो सकता है इस दौरान। ऐसे मैंने बताया कि ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोग इस समय होते दिखाई देंगे, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा उससे हानि हो सकती है। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावी हो जाएगा। एक दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ने वाली है, तो आपकी वाणी में मधुरता के साथ साथ आपका जो आकर्षण क्षमता है वो बढ़ती होती दिखाई दे रही है। रिश्तों में थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। शेष और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है। आपके अगर सुखों में कोई कमी आ रही थी, जो कि आपको अब नहीं आएगी, क्योंकि कुछ कुछ समय आदमी का खराब होता है, अगर वो टाइम निकल जाता है तो फिर वो जो परेशानी है वो स्वतः धीरे धीरे छटने लगती हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। इतना अच्छा समय शायद बहुत ही कम राशि वालों के लिए होगा जो आपका है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके तो लिए शुक्र है, और आपके लिए दोहरा फायदा होगा। जैसे कि नक्षत्र परिवर्तन बुध का है, वो फायदा होगा, और आपके शनि भी आपके मित्र हैं, उसका भी फायदा होगा। और 6 भाव में राहु का गोचर हो रहा है, और राहु और तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र हैं, दोनों ही मित्र हैं। बहुत अच्छा समय है। जैसे मैंने बताया कि शुक्र प्रधान राशियां, बुध प्रधान राशियां और शनि की राशियां, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। उसमें से एक आप हैं। तो आपके लिए राहु, बुध, शुक्र, शनि 6 भाव में जो भी परेशानी, जैसे रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, इन सब के लिए समय अच्छा है। और अगर कोई शत्रु बाधा थी, वो निश्चित रूप से दूर होने वाली है। एक दृष्टि 12th भाव में पड़ेगी। विदेश से जुड़ के कोई व्यापार करना चाह रहे थे, या विदेश जाना चाह रहे थे, इस योग थे, अब तक बात बन नहीं रही थी, वो अब बात बनने वाली है। लेकिन उस पर क्या है, थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़ेगा। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। व्यसन से दूर रहना है, जो कि तुला राशि वाले अक्सर क्या है, मनमौजी होते हैं, थोड़ा सा व्यसन की ओर आकर्षण इनका ज़्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रा जो कहना चाहिए, एक्स्ट्रा अफेयर, जो लव अफेयर है, उससे भी बचाव रखना है, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, और अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण आपको कभी कभी आपको जो इमेज है उसमें परेशानी हो सकती है। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य का साथ रहने वाला है, और प्रतियोगिता में सफलता, कैरियर में आपको ऊंचाई तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आपको वाद विवाद नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और गैर कानूनी कार्य, जैसे मैंने बताई कि व्यसन से दूर रहना है, गैर कानूनी कार्य भी नहीं करना है। आपको अगर विदेश से जुड़ के कोई व्यापार करना है, ऐसे व्यापार जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं, और ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा अनुकूल समय है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ाते हैं, और इसके अलावा स्त्री पक्ष का सम्मान करेंगे, तो और उनसे दूरी बना के रखें अपोजिट सेक्स से, फिर और अच्छा समय रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके तो स्वामी राशि मंगल है, और ये जो गोचर है राहु का, वो 5th भाव में हो 30 तारीख से हो चुका है। वो ठीक उसी तरह से ये नक्षत्र भी बदलेगा, तो आपके लिए मंगल और बुध दोनों की मित्रता नहीं है। शनि भी आपके मित्र नहीं है। इधर आप पे ढैया का भी प्रभाव है। पंचम भाव भी राहु के लिए कारक नहीं मानते हैं,
चूँकि और चीज़ें बहुत अच्छी है, इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। आपका बौद्धिक विकास इस समय होता दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर शेयर मार्केट से अगर आप पहले से ही उसमें अच्छी आपकी पकड़ थी या उसमें शौक रखते थे, तो आप उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव रखना है। इसके अलावा आपके दिमाग में इस समय क्या है, पंचम भाव किसका, बुद्धि का है। नए नए आइडिया से आप अपने नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। हर काम की शुरुआत थोड़ा सोच विचार करें, क्योंकि शनि भ्रमित करने वाले हैं, चौथे भाव में है, इसलिए तो आपके लिए नया स्थान परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। रेजिडेंस बदल सकता है, कार्य क्षेत्र भी बदल सकता है। दोनों स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। अचानक फलों की प्राप्ति से आपको कुछ चीज़ों से थोड़ा सावधान रहनी चाहिए। सूझबूझ से काम लेते हैं, फिर कोई परेशानी नहीं है। कार्यस्थल में चेंज के साथ साथ आपको बॉस का भी साथ मिलने वाला है। आय में वृद्धि होगी। आपके अगर मित्र आपसे रूठ के चले गए थे, तो हो सकता है इस समय वो आपके पास पुनः आए। संतान की समस्या थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। संतान की तरफ से आप कोई परेशानी थी, तो उससे अपना व्यवहार कैसे रखें, प्रेममय रखें, और उनकी समस्याओं का हल निकलेगा। आपको फिर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ढैया की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपनी जो मनोस्थिति है उसमें भ्रम ना आने दें किसी भी तरह से। किसी भी रिश्तों को जो है वो भ्रम से अगर आप उसमें उत्पन्न करेंगे तो खराब हो सकते हैं। वो आपके स्पाउस के हो सकते हैं, आपके संतान के हो सकते हैं, भाई बहनों के भी हो सकते हैं। शेष आपके लिए समय मिक्स है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके चौथे भाव में ये गोचर हो रहा है, जो कि वैसे देखा जाए तो चौथे भाव में ये किसका है, माता का है, मातृभूमि का है, आपकी लोकप्रियता का है, भूमि वाहन का है। और धनु राशि पे अब 7.5 लगभग समाप्त होने वाली है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब जो शुक्र की राशि, बुध की राशि, उसके बाद एक जो राशि बनती है वो धनु राशि है। इनके लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा है, राहु का भी और इसके नक्षत्र का भी। आपका वैवाहिक संबंध, आपका व्यापार और आपके और जो संबंध बिगड़ गए थे, जैसे आप अगर मान लीजिए राजनीति में हैं, आपका अब तक सही सीट नहीं मिल रही थी, आपकी लोकप्रियता में कमी हो रही थी, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोर्ट केस में कहीं जूझ रहे थे, उसका निपटारा हो जाएगा आर या पार, जैसा आप चाह रहे थे, आपके मन मुताबिक होगा। अब ये नहीं कह सकते हैं कि आपको विजय होगी या पराजय, लेकिन आपके हिसाब से होगा वो। भूमि वाहन का सुख, परिवार में नए सदस्य का आगमन आपकी भी राशि में होता दिखाई दे रहा है। अनेक शुभ कार्य संपन्न होंगे, घर में मांगलिक कार्य होगा, नई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा वाहन की भी आपको हो सकता है, पहले से अगर चाहे है, इस समय आप नए वाहन का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी मनोकामनाएं ये पूरी करने के लिए आ रहे हैं। चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, और आपको भी अपनी स्थिति जो है वो मतलब सही आकलन करें, भ्रम ना आने दें, क्योंकि चौथा भाव क्या है, मानसिक स्थिति का भी है। तो अगर आपने भ्रम आने दिया तो आपके फिर रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, इसलिए भ्रम ना आने दें, फिर आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इनका कारक भाव है, और शनि से राहु की मित्रता है, बुध से भी मित्रता है। आपकी भी बहुत अच्छा ये परिवर्तन होने वाला है, राहु का भी और रेवती नक्षत्र का भी। जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसमें आपके बुध भाग्येश हैं, इसका भी लाभ होने वाला है। नए संपर्क बनेंगे, अगर आप मीडिया से या किसी ऐसे क्षेत्र से, संचार माध्यम से जुड़े हैं, आपके लिए अपार सफलता। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। मित्रों का पूर्ण सहयोग होने वाला है। अगर आप मतलब जैसे कि अभिनय क्षेत्र से जुड़े हैं, संचार माध्यम जैसे टीवी से, मीडिया से, या सामाजिक कार्य करता है, बहुत अच्छे आपके फॉलोअर्स होने वाले हैं और बहुत सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। 7.5 भी चल रही है, इसका प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, डिले कराएंगे शनि। आपके सेकंड भाव में धन का प्रचुर मात्रा में आगमन होता दिखाई दे रहा है। मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है। राहु जो तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, नेम फेम बढ़ने वाला है। और इसके अलावा जो परिवर्तन इस समय जो भी परिवर्तन करेंगे, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके पारिवारिक हो, या आपके जो भी परिवर्तन होते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होने वाले हैं। बस थोड़ा सा भ्रम ना आने दें। मैंने पहले ही बताया, राहु सबको भ्रमित करते हैं, निर्णय लेते थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे संबंध, हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, डिस्प्यूट से बस बचाव रखना है,
फिर क्योंकि 7.5 ये बीच बीच में आपको परेशानी होती रहेगी हेल्थ से संबंधित, हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी नेम फेम के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगली जो राशि बनती है वो है कुंभ राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु के लिए वैसे तो कारक नहीं है, लेकिन चूंकि ये धन का भाव है, धन बहुत अच्छा देते हैं राहु सेकंड भाव में, लेकिन वाणी को बहुत निष्ठुर कर देते हैं। वाणी में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं। एक दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा सावधानी रखें। शेष आपके लिए बहुत अच्छा है, धन की बचत होने वाली है, क्योंकि शनि आपके लग्न में है और शनि आपका बहुत फेवर करते हैं, स्वामी राशि है और लग्न में है, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सेकंड भाव की जो कुछ केवल वाणी के अलावा सब चीज़ों का फायदा होगा। परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला है, अगर वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो परिवार के लोग आपका पूर्ण सहयोग करने वाले हैं। और खाने पीने की चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसा होता है, राहु जब सेकंड भाव में जिसके होता है वो खाने पीने का अत्यधिक शौकीन हो जाता है, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा मतलब अगर मांसाहारी हैं तो थोड़ा उसका ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की राशि में है ये, इसलिए हर एक राशि वालों को ये ध्यान रखना होगा। मांस मदिरा का अगर हो सके तो सेवन ना करें, अगर करते भी हैं तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो कि ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होने वाला है। चारों तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपकी 2 भाव को एक्टिवेट कर दें, पंचम अष्टम को, तो संतान की ओर से कोई भी समस्या है उसका हल निकलेगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के शिकार होंगे। और अष्टम भाव से क्या है, अचानक फल देता है, इसलिए अचानक फलों की प्राप्ति से आपके वैभव में उन्नति, मतलब वैभव में वृद्धि होने वाली है। कुल मिला के 7.5 का भी आपके ऊपर भी प्रभाव है। किसी से भी अपशब्द ना बोलें, जो कि बहुत संभावना है, क्योंकि इस दौरान जो है राहु उत्प्रेरक का काम करते हैं। अगर नेटल चार्ट में बुध की स्थिति अच्छी नहीं हो तो आप किसी से भी कुछ भी बोलने पे आपका मतलब आप कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। उस पर ध्यान रखना है, जब भी किसी से बात करें बहुत तोल मोल के करें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके तो लग्न में ही मीन राशि में ही ये राहु गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा मानते हैं कि कोई भी पापी ग्रह होता है के मतलब लग्न में आके उतने खराब परिणाम नहीं देता है। और चूंकि राहु और देखा जाए बृहस्पति उतने खराब संबंध नहीं है उनके, ऊपर से लग्न में आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा भ्रमित करेंगे ये। जहाँ जो बात नहीं होगी उसको वहाँ तैयार कर देंगे, भ्रम ना रहते हैं। बाकी और बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा समय है, जैसे जो भी आपने पहले से प्लानिंग की थी, जैसे अगर गुरु के हिसाब से देखें तो आपकी शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाहिक संबंध है, कैरियर है, उन्हें सबके लिए समय अच्छा है। कुछ गलत कामों के लिए उकसाएंगे ये राहु, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जो परिवर्तन करते हैं थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें, और अगर इंतजार करके और फिर निर्णय लेते हैं, क्योंकि कई बार उग्रता में निर्णय लेने से आपको हानि हो सकती है। थोड़ा विचार विमर्श करें, थोड़ा टाइम दें हर बात को। बड़े निर्णय लेते समय बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फिर आपके लिए समय अच्छा है। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, लेकिन विवाह के लिए समय अच्छा है। व्यय भी आपके लिए थोड़ी सी जो जितना आपने अपनी बजट बनाया था उससे ज़्यादा हो सकता है। व्यय पे नियंत्रण करते हैं तो कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता से उपहार की पहले से अगर आप मतलब आपकी इच्छा थी कि कोई उपहार मिले तो वो उपहार आपको मिल सकता है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन विदेश जाने के लोगों के लिए अगर पहले से आपकी प्लानिंग थी उसमें सफलता होती दिखाई दे रही है। वहाँ वीजा या पीआर के लिए अप्लाई किया था, इस समय कोशिश करेंगे तो ये सफलता आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो ये तो हो गए आपके पूरे मतलब नक्षत्र परिवर्तन कि आपके लिए कैसा जाने वाला है। और राहु का जो परिवर्तन मैंने जो बनाया है उससे मिला के देखना चाहिए, और विस्तार से आपको समझ में आने वाला है। लग्न से और राशि से देखना चाहिए। अब आ जाते हैं उपाय के लिए। क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो शुभ नक्षत्रों में है, इसलिए आप अगर जीव की हत्या ना करें तो शंख को ला के रखें घर में अपने। अब उसको पूजा स्थान में भी रखना मतलब मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा शंख मतलब सही नहीं है। फिर भी अगर आपको उस पर विश्वास है तो अपने पूजा स्थान में रखें, अन्यथा जहाँ आपको ठीक लगता है। कई लोग शो पीस की तरह भी यूज़ करते हैं, वो ला के रख सकते हैं। घर में हाथी का जोड़ा रख सकते हैं, ऊपर होना चाहिए। हाथियों की सूंड ऊपर होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए।
और गणेश जी की उपासना कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, क्योंकि मछली का है जो मीन राशि, तो इक्विलिब्रियम ला सकते हैं घर में। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली इस समय हो सके तो उस दौरान मछली का सेवन ना करें। तो सात्विक रहना तो वैसे भी अच्छा रहेगा, गुरु की राशि में आ रहे हैं तो गुरु अगर इस तरह से सात्विक रहते हैं तो आपको दोहरा लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त आपको एक बात और बतानी है कि आप लोग थोड़ा सा जो मेरे वीडियो हैं बहुत से लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही उसको ठीक से मेरे को व्यूअर्स मिल रहे हैं। उसकी कृपा करके एक बार मेरे वीडियो को देख के और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने जो मित्र हैं, अपने जो परिवारजन हैं, उनको भी सजेस्ट करें। तो देख लीजिए आपके लिए कितना अच्छा है ये परिवर्तन, मेरे ख्याल से अच्छा है। फिर भी कोई अगर परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से सुझाव ले सकते हैं। आज यही समाप्त करती हुई नमस्ते और धन्यवाद।